हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम सीखते हैं बेसिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 11 के सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम के चैप्टर से एक न्यूमेरिकल जो कि टोटली बेस्ड है मोल एंड मोलार मास कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहली हमें क्या कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स। दूसरी हमें कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 120 ग्राम ऑफ यूरिया। तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक सब्सटेंस दिया है जिसका नाम है यूरिया, और उसका क्या दिया है, हमें मास दिया है जो कि 120 ग्राम है। तो हमें ये बताना है कि अगर हमारे पास 120 ग्राम यूरिया है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यूरिया के और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं यूरिया के। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस कंसेप्ट को हम लोग कैसे ट्रिक से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, यहाँ पे नंबर 1 हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है ग्राम बाय ग्राम पर मोल। ये हमारे पास ट्रिक है। ये इस बात को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो जो कि बेस्ड हो मोल और मोलार मास के कॉन्सेप्ट पे। कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, अगर आपको ये ट्रिक पता होगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। अभी देखिए, यहाँ पे हमारे ट्रिक में दिया है नंबर ऑफ मोल्स इज़ नथिंग बट ग्राम बाय ग्राम पर मोल। तो अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि ग्राम जो है वो किसका यूनिट है। ग्राम जो है वो मास का यूनिट है। जो भी कोई सब्सटेंस होगा, जिस किसी सब्सटेंस का कुछ मास होगा, उसका यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है। और यहाँ पे जो दूसरा यूनिट दिया है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल किसका यूनिट है, ग्राम पर मोल मोलार मास का यूनिट है। किसका यूनिट है, मोलार मास का यूनिट है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पता चला कि हमारे ट्रिक में अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है तो हमारा ट्रिक क्या कहता है, ग्राम बाय ग्राम पर मोल। मतलब कि ग्राम का मतलब होता है मास और ग्राम पर मोल का मतलब होता है मोलार मास। तो यहाँ पे हमें जिस किसी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है उसका हमें दो चीज़ पता होना चाहिए। पहला हमें क्या पता होना चाहिए, उसका मास पता होना चाहिए। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, मोलार मास पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है इन 120 ग्राम ऑफ यूरिया। 120 ग्राम इज़ नथिंग बट मास। तो यहाँ पे हमें 120 ग्राम मास दिया है। यहाँ पे हमें यूरिया का मास दिया, लेकिन हमें क्या नहीं पता है, हमें मोलार मास नहीं पता। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मोलार मास पता करना पड़ेगा। मोलार मास पता करने के लिए, किसी भी केमिकल कंपाउंड का मोलार मास पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका फार्मूला पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ यूरिया। यहाँ पे हमें यूरिया के बारे में बात करें तो हमें यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, NH2CO ये जो है यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी हमें एक बार मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल गया, उसके बाद हम उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या पता लगा सकते हैं, हम उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से मोलार मास पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे मोलार मास पता लगा सकते हैं। मोलार मास मतलब क्या होता है, मोलार मास मतलब क्या होता है, अभी देखिए यहाँ पे एक नाइट्रोजन और यहाँ पे दो नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है। 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस, अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, 4। 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ये अभी देखिए, अभी हमारा हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गया, नाइट्रोजन यूटिलाइज हो गया। अभी हमारे पास बचा एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मोलार मास कैसे पता करते हैं। मोलार मास पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमारे फॉर्मूला मास में जो भी एलिमेंट है उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को
जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास हम लोग सम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या, इस फॉर्मूला मास में हमारे देखिए यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, मतलब कि टोटल 2 नाइट्रोजन है। इसके लिए मैंने क्या किया है, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, प्लस यहाँ पे अभी देखिए 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। और वैसे ही यहाँ पे एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। अभी देखिए यहाँ पे हमें पता है कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है, राइट। इसमें प्लस बाद में फिर यहाँ पे 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 4 इंटू 1 प्लस यहाँ पे उसके बाद क्या दिया है, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है, प्लस उसके बाद क्या है 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12 है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सम करेंगे 2 इंटू 14 हो जाएगा 28, प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे 1 इंटू 16 हो जाएगा 16, प्लस 1 इंटू 12 हो जाएगा 12। जब इसका हम लोग सम करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 48 और ये 12 हो जाएगा 60, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 60। तो अभी हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 60 मिल गया हमारा एटॉमिक मास। हमें एटॉमिक मास कितना मिल गया, 60 मिल गया। और एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, ऐसे यू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन, लिखते यू के जैसा है लेकिन बोलते हैं डाल्टन है, तो ये एटॉमिक मास यूनिट है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, मोलार मास पता चल गया। हमारे ट्रिक में क्या था, हमें जिस किसी कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है उसका ट्रिक क्या कहता है, ग्राम बाय ग्राम पर मोल। ग्राम का मतलब होता है मास और ग्राम पर मोल का मतलब होता है मोलार मास। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में यूरिया का मास तो दिया हुआ था लेकिन मोलार मास नहीं दिया हुआ था, तो मोलार मास हमने कैसे फाइंड आउट किया, मोलार मास फाइंड आउट करने के लिए हमें उस कंपाउंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमने क्या किया, मोलार मास कैलकुलेट किया। यहाँ पे हमारे पास मोलार मास कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला कि उसका मोलार मास कितना है, 60 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब डाल्टन है। तो यहाँ पे अभी हमें पता चल गया, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इन 120 ग्राम कितना हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमें दिया हमारा ये फॉर्मूला क्या है, मास बाय मोलार मास। तो यहाँ पे हमें मास कितना दिया हुआ है, 120 ग्राम दिया है क्वेश्चन में, और मोलार मास अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 60, तो यहाँ पे 60, तो यहाँ पे और मोलार मास का यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे देखिए ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और 60 2 जा 120 होता है, तो 2 आ गया यहाँ पे। तो हमारे पास 120 ग्राम यूरिया में कितना मोल है, यूरिया का 2 मोल है। समझ में आ गया दोस्तों, 2 मोल है। 120 ग्राम ऑफ यूरिया मीन्स इसका मतलब क्या होता है, that means 120 gram of urea equals to 2 moles of यूरिया। ये हमें पता चल गया कि 120 ग्राम यूरिया में 2 मोल यूरिया होता है। तो हमें हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 2 मोल हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट करना है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक बार हमें नंबर ऑफ मोल पता चल गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग बड़े ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी मोल्स होंगे आपके उसको हमें मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट नंबर से। वो कांस्टेंट नंबर क्या है, एवोगैड्रोस नंबर एक फिक्स कांस्टेंट है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स कितना मिल गया, 2 मोल। 120 ग्राम यूरिया में 2 मोल यूरिया होता है, तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर जो फिक्स क्वांटिटी है वो क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपको हमेशा एग्ज़ाम दिया होगा, अगर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएगा तो एवोगैड्रोस कांस्टेंट हमेशा एग्ज़ाम में दिया होता है, या फिर आप इसे याद भी कर सकते हो क्योंकि ये फिक्स्ड नंबर है और कभी चेंज नहीं होने वाला नंबर है। तो यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। यहाँ पे जब आप
इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कितने मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे पर यहाँ पे आपको पता चल गया कि 2 मोल यूरिया में कितने मॉलिक्यूल्स है 12.022 इंटू 10⁻23 मोल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना मिल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिल गया 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हमारे दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल गया। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक्स अगेन।